Hello bachcho, you are welcome from my channel Reliable Concept of Physics. I am before you to give the proof of mirror formula 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. जैसा कि बच्चे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज ओनली है, इस फॉर्मूले का प्रूफ सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, एम्बिशियस लर्नर होते हैं, उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि अरे यार ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो उसी शंका समाधान के लिए, उसी कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपके पास वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो चलो बच्चे इसका प्रूफ देखते हैं। यू हैव अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, इसका पोल हो गया, फोकस हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू प्लेस ए बी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपने ए बी रखा है ना जी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटे क्या होती है, यू होती, सब आप जानते ही हैं, है ना। टू रेज, एक बेटे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल करके आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। अनदर रे व्हिच इंसिडेंट एट पी एट एन एंगल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल। तो बेटे ऐसे जाकर के ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बी डैश पर मिलती हैं। तो देन ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो बच्चे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सी और एफ के बीच में रखना है और हमको यही वाला रे डायग्राम बनाना। आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ बीपी से न ले जाकर के आप फोकस से इस रे को पास कराते और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते। आप एनी टू सिमिलर ट्रायंगल्स खोज लीजिए और ये फार्मूले का प्रूफ चुटकियों में हो जाएगा। तो बच्चे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पी डैश पी। इस जो लाइन जो एरे ए बी जहां कट करे, तो वहां हमने अपने मन से एक पॉइंट पी रख दिया। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर पी डैश पी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब नाउ यू सर्च टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बेटे सीधे सीधे दिख रहे हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बेटे, इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होंगी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, और इसमें क्या हो जाएगा, पी ए डैश बाई पी ए। इसे इक्वेशन 1 बना दो। एंड नाउ यू सी अदर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हैं, कौन कौन है, पी पी डैश एफ, पी पी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ आर टू अदर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलो इसमें भी हम वही सिमिलरिटी की कंडीशन लगाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए डैश बी डैश की करस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या होगी बेटे, पी पी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बाई पी पी डैश इक्वल टू क्या, एफ ए डैश बाई पी एफ। तो एट प्लेस ऑफ पी पी डैश बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो वी पुट पी पी डैश इक्वल टू ए बी, तो इक्वेशन 2 विल बिकम ऐसा हो जाएगा, एट प्लेस ऑफ पी पी डैश हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो फिर इक्वेशन 2 को बेटे आप ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा एफ ए डैश बाई पी एफ, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब आप बेटे 1 और 3 इक्वेशंस को देखिए, 1 और 3 इक्वेशन को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड्स ए डैश बी डैश बाई ए बी है, इसमें भी क्या है, ए डैश बी डैश बाई ए बी है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव क्या लिख सकते हैं जी, पी ए डैश बाई पी ए इक्वल टू एफ ए डैश बाई पी एफ। इसे बना दो, इक्वेशन नंबर 4 बना दो। और देखो बेटा, पी ए डैश इज नोन, पी ए इज नोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या पी एफ इज नोन फोकल लेंथ है, बट एफ ए डैश इज अननोन। इसमें एफ ए डैश जो है अननोन नहीं है, इसको हम नोन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ ए डैश को बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ। पी ए डैश ये वाली डिस्टेंस पी ए डैश में से इतना पी एफ माइनस कर दें तो हमारा एफ ए डैश आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पुट एफ ए डैश इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी एफ। तो हमारा बेटे क्या हो जाएगा, पी ए डैश बाई पी ए इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसी इक्वेशन में बच्चे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हमको वैल्यूज पुट करनी है। चलो जगह थोड़ी सी कम, इसको मिटा देते हैं और आप लिखेंगे फ्रॉम साइन कन्वेंशन। फ्रॉम साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। साइन कन्वेंशन क्या है, वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे और डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। जिस डिस्टेंस को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापेंगे इधर, that will be taken as positive, and distances measured opposite to direction of incident ray are
टेकन एज नेगेटिव। तो बेटे पी से एफ पर पहुंचना है तभी इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे, पी से ए पर पहुंचना है इंसिडेंट के अपोजिट, पी से ए डैश पर पहुंचना है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट चलना है। तो देयरफॉर यू वी ऑफ तीन के तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इक्वेशन नंबर 5 में साइन कन्वेंशन से पी ए डैश पी एफ की वैल्यूज को रख दें। तो चलो बेटे पी ए डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस वी, पी ए क्या होगा यहां माइनस यू, पी एफ क्या होगा बेटे, फिर पी ए डैश क्या होगा माइनस वी, और ये माइनस 10 का 10 पहले आया वैसे रखिए। अब साइन कन्वेंशन लगाइए, पी एफ जो क्या लिखेंगे माइनस एफ, एंड एट प्लेस ऑफ दिस पी एफ वी राइट माइनस एफ। ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी बाई यू इक्वल टू माइनस वी माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस एफ माइनस एफ। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस वी एफ हुआ, इधर क्या हो जाएगा माइनस यूवी, इस यू को अब इधर मल्टीप्लाई करें तो, और यू से एफ करेंगे तो प्लस यू एफ। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करिए डिवाइडिंग बाई, यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बच्चे आप डिवाइड कर दो। जब बेटे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा लेट अस सी, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है। डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड, देखो यहां वी एफ है, वी और एफ है, तो डिवाइड करने क्या आएगा यू आएगा, तो आ जाएगा बेटा क्या माइनस 1 बाई यू, क्योंकि माइनस पहले प्रेजेंट था। अब देखो इक्वल के बाद यूवी है, जब नीचे यूवीएफ रहेगा तो यूवी कट जाएगा, बचे क्या एफ बचेगा, यहाँ माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर बेटे यहाँ देखो यूएफ है, फिर यूवीएफ से डिवाइड करेंगे तो यूएफ कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या वी बचेगा प्लस 1 बाई वी। अब ट्रांसपोज करो, एफ को लेफ्ट साइड ले जाओ, यू को 1 बाई यू को उधर ले जाओ, तो 1 बाई एफ बेटे इधर आएगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा वो प्लस 1 बाई एफ, और यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, यू कैन से इक्वेशन नंबर 7। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इज मिरर फॉर्मूला। तो कितना आसान है मिरर फॉर्मूले का प्रूफ बच्चे। दो हमको 2 सेट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लेने, कौन कौन, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक है, और फिर क्या ए डैश बी डैश या पी पी डैश, और एट प्लेस ऑफ पी पी डैश हमको क्या लिख देना है ए बी लिख देना। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, फिर जो एफ ए डैश आएगा उसके स्थान पर क्या लिख दोगे जी पी ए डैश माइनस पी एफ। यही बच्चा यदि आपका कन्वेक्स मिरर के लिए आपको इसका प्रूव करना होता तो आपका रे डायग्राम उसमें बनाइएगा, एक रे डायग्राम कौन वाला बनाओगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, और सब ट्रायंगल्स जो ऐसे नाम लिखिएगा, ये चीज वही आएगा, इक्वेशन नंबर 4 तक तो वही आएगा कन्वेक्स मिरर वाले में भी। बस जो एफ ए डैश होगा वही कुछ बदलेगा, वो शायद होगा वहां पी एफ माइनस पी ए डैश, और साइन कन्वेंशन लगाना, जो उधर होगा नेगेटिव लेंगे मिरर के, जो इधर नापेंगे जैसे फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे और इसमें पुट करेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यूएफ से डिवाइड करके हम फार्मूला प्राप्त करेंगे। एक प्रकार से आपके लिए होमवर्क है। चलिए एक चीज और आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, बेटे एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू पढ़ा था कि नहीं, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो एक ऐसे आता मन में तो क्वेश्चन उठ ही रहा होगा, जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना है, वो सोचते होंगे, उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, और जो सोचते हैं कि अरे आया ही होगा तो उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एम्बिशियस लर्नर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, बेटे देख लो आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1। तो मान लो साइज, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है h1 और इमेज की साइज क्या है h2 है। तो चलो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 का हेल्प लो और साइन कन्वेंशन के साथ रखो वैल्यूज। ए डैश बी डैश जगह हम लोग क्या लिखेंगे प्लस h2, सॉरी माइनस h2, क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापी जाने वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन न पता हो तो मेरा पिछला वीडियो देखना, साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट एकदम झकास हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखें, प्लस h1, ठीक है। पी डैश बेटे क्या होगा, इधर हम मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस वी,
और पीए क्या होगा, उधर ही नाप रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से चल रहे हैं, जरूर पोल से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको इंसिडेंटर के अपोजिट चलना पड़ रहा है। बार बार एक बार क्या दोहराऊं मैं, ए माइनस ही हो जाएगा। अब बेटे माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस EH2 बाई H1 इक्वल टू V बाई यू। अब बेटे माइनस इधर डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, H2 बाई H1 इक्वल टू माइनस V बाई यू, और यही H2 बाई H1 क्या होता है, मैग्निफिकेशन। दस मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू माइनस V बाई यू। इसी की प्रूफ की जरूरत थी आपको। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, दैट इज मिरर फॉर्मूले का आपने प्रूफ देखा, और मैग्निफिकेशन हाउ एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसका भी आपके पास साक्षात प्रमाण मिल गया। तो अब बच्चे इसका प्रूफ सीख लेना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा से ज्यादा बनाना, और आप धीरे धीरे इस टॉपिक में फ्लुएंट हो जाओगे। नाउ लेट अस लर्न proof of f equal to r by 2, where f is focal length of spherical mirror and r is its radius of curvature। तो बच्चे जैसा कि आप लोग जानते हैं फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इसका प्रूफ हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मन में एक इच्छा जगती होगी कि ये कैसे होता है। तो लेट अस सी दैट थिंग। सब वी हैव a concave mirror। बेटे concave mirror you take, and this is principal axis of concave mirror, you all know। This is pole, focal length, center of curvature। Okay, suppose you have a ray parallel to principal axis, AB is the ray। After reflection, everyone knows it will pass through focus। Okay, and you all know, आप सब जानते हैं, angle, we all know normal passes through center of curvature। ये तो मालूम है। कोई भी स्फीयर हो बच्चे, कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना, पहले उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, फिर 90 डिग्री की लाइन बना दो, तो आप देख रहे हो ये नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो कोई भी नॉर्मल जो है सेंटर से पास होता है स्फेरिकल सरफेस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर है, तो उसका नॉर्मल जो होगा वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा किसी पॉइंट पर। तो यहां बी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चे इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, नॉर्मल। ओके, और सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आई है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चे लेट आई इक्वल टू थीटा, आपका आई बच्चे कितना है, थीटा है, तो आर भी क्या हो जाएगा बेटे, थीटा। तो देयरफॉर आर विल बी थीटा। तो ये आर इक्वल टू थीटा आपको कहां से मिला, यू ऑल नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यू ऑल नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो बेटे जो एंगल BCP, जो BCP एंगल होगा, ये भी इसका ए थीटा होगा, इक्वल टू थीटा। वाई थीटा, बिकॉज इसका अल्टरनेट एंगल है। एंड यू सी एंगल, वी हैव एंगल, कौन एंगल जरा बताइए, BFP। एंगल BFP विल बी व्हाट, 2 थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, ये पूरा एंगल कितना हुआ बेटे, 2 थीटा। ये 2 थीटा का अल्टरनेट एंगल है। एंगल BFP will be 2 थीटा। और फोकल लेंथ यू ऑल नो कितना होता है, स्मॉल लेटर एफ से लिखते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वी राइट यूजुअली बाय कैपिटल लेटर आर। तो अब बच्चे हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो पहले थीटा एंगल का आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, बीपी विल बी द आर्क, रेडियस विल बी
पीसी एक इक्वेशन बना दो। एंड नाउ 2 थीटा के लिए चला आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला बताओ। 2 थीटा इक्वल टू आर्क बीपी अपॉन रेडियस पी एफ। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 का बच्चे लोग हेल्प लो, थीटा के प्लेस पर आप बीपी बाई पीसी लिख दो। तो यहां लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, यहां 2 लिखो, एट प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, बीपी बाई पीसी, और यहां बच्चे बीपी बाई पीएफ है ही। तो बीपी इज द आर्क, यहां बीपी, यहां बेटे क्या है, आर्क है, आर्क बीपी, हियर बीपी इज द आर्क, ठीक है। तो ये बीपी बीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बीपी क्या है, व्हाट इज बीपी हियर, आर्क, ठीक है। तो 2 बाई पीसी इक्वल टू 1 बाई पीएफ। तो व्हाट विल बी पीएफ, पीसी बाई 2। चलिए साइन कन्वेंशन लगा दो। पीएफ बच्चे क्या होगा, माइनस एफ, चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। पीसी कितना होगा, माइनस आर बाई 2। तो आपका एफ कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2, विच शोज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटे तो मैंने कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव किया, आप लोग खुद एक होमवर्क में दे रहा हूं, इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूव करना। एकदम सेम कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ थीटा एक अल्टरनेट एंगल हो, यहाँ 2 थीटा अल्टरनेट एंगल लेकर के प्रूव करो। डेफिनेटली यू ऑल कैन डू इफ यू हैव लर्न दिस। तो बच्चे लोग, सो फार एज टॉपिक रिफ्लेक्शन इज कंसर्न, तो वी हैव नाइसली कंप्लीटेड ऑल डेरिवेशंस, all key concepts, all facts, derivations, ray diagrams, nothing is there. अब कुछ नहीं बचा है, only one thing what we will discuss in next video, that is numericals on mirror formula. तो बच्चे पूरे लेसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पर। तो एक बच्चे न्यूमेरिकल्स उस पर मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आप यहां तक तैयार हो जाएं, तो अगले वीडियो में आप न्यूमेरिकल्स लर्न करेंगे, उसमें आप देखेंगे साइन कन्वेंशन का यूज। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने का मैं प्रयास करूंगा, और यहां तक आप अच्छे ढंग से लर्न कर लें। थैंक यू।